पर वो क्या है, देश पर जब भी हमारे पे इस तरह के संकट आए तो किसी ना किसी महापुरुष ने किसी युवा को निकाल करके तैयार किया, युवा को। जैसे विश्वामित्र ने राम को तैयार किया, वो सारी देन जो है, राम जो पूरी देन है वो विश्वामित्र की है। और उन्होंने उस वक्त भारत को राक्षस विहीन, पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कराया राम के माध्यम से। पूरे भूमंडल को ही, हाँ, पूरी पृथ्वी को। तो वो एक तरीका था। ये जो क्रम चला है तुम देखो इसमें, जैसे भगवान कृष्ण संदीपन जो ऋषि थे जहाँ पढ़ते थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करी, उनको बुलवाया वहीं। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई है तो परशुराम को बुलवाया वहीं। परशुराम आए हैं, वो अपना सुदर्शन चक्र दे करके वो गए हैं कि अब तुम जो है तैयार हो गए हो, और ये लो उनका रखा अपना जो था, काम है, जिस उनको काम के लिए दिया। आए हो, वो करो। अच्छा, थोड़ा आगे चलो, चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार किया, फिर देश को जो है चंडालों से जो जी, सिकंदर जैसा तो धनानंद जो था उससे मुक्त कराया, धनानंद का बोल। अय्यास और ऐसे राजा से चंद्रगुप्त के माध्यम से कराया। तो ये आगे चलो, तो ये जो क्रम पूरा जो है वो ऐसे ही मुगल आए तो समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को तैयार कर दिया। उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी ने 350 युद्ध लड़े, और छत्रपति शिवाजी अपने जीवन में एक भी युद्ध हारे नहीं। 350 युद्ध और एक भी युद्ध हारे नहीं। तो वो समर्थ गुरु रामदास की देन। महर्षि दयानंद, एक वैचारिक क्रांति आई अंग्रेजों के समय में। महर्षि दयानंद जो है वो विरजानंद की देन थे। बहुत 14 गुरु बनाए और ये बनाए और वो बनाए, लेकिन विरजानंद ने ऐसा तैयार कर दिया शारीरिक रूप से भी, और बौद्धिक क्षमता जो उनकी थी महर्षि विवेकानंद दयानंद की, उनको क्या जवाब था। और इतना निर्भीक निडर, जब साथ करते थे तो DM रैंक का आदमी बैठता था उनके साथ, करता था, मुँह पे बोलते थे अंग्रेजों की हुकूमत, और उन्होंने कहते रहे बाइबल जो है ये ईसाई क्रिश्चियनों की जो है हुकूमत, और उसमें DM क्रिश्चियन बैठा है और उसके सामने वो कहते नहीं बाइबल जो है वो तो मनुष्यकृत है, मानवकृत है, इसलिए वो मानते हैं उसकी ईसा मसीह या यीशु ने उतारी है वहाँ से आई उतर के, वैसे ही वो उसके बोलते थे कुरान को बोलते थे उठा निकालो, फला पेज, फला आयत, फला पैरा, ये आयत लिखी है उसमें, क्या कह रही है आज। सबसे पहले ही उन्होंने एक मुल्ला से साथ था, DM बैठा था वहाँ, एक मुल्ला बैठे भेज के, उन्होंने कहा बताओ, उसकी कुरान की पहली आयत पढ़ो। तो मुल्ला ने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, क्या मतलब है इसका, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम दिल और मेहरबान है। बोला जो व्यक्ति कुरान को लिखने वाला पहली आयत बोल रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से जो शुरू कर रहा है कौन करेगा शुरू? मनुष्य ही करेगा, कोई मनुष्य तो करेगा अल्लाह के नाम से। इससे सिद्ध आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि किसी मनुष्य ने लिखी है, जो शुरू ही अल्लाह के नाम से कर रहा है, जो निहायत है। तो मतलब मेरा ये, लेकिन इस बार की लड़ाई चाणक्य भी खुद ही है, चंद्रगुप्त भी खुद ही है, विश्वामित्र भी खुद ही है, 80 किलोमीटर राम भी खुद ही है। जो जनता सरकार मोर्चे को लीड कर रहा है, मोर्चे पे भी आदमी है, और पूरे संगठन को मार्गदर्शन और सब वो आप ही कर रहा है। कोई वो वाला डायलॉग है जैसे इंडियन फिल्म है श्री कृष्ण अर्जुन वाला, दोनों एक ही बात।
तो गाँव वहाँ ये नहीं सब पर्दे के पीछे कहीं वो रास्ता खराब जब हुआ, लव कुश कहीं युद्ध कर रहे थे राम की सेना से नहीं रहा सब। तो युद्ध कौन करा रहे थे? वाल्मीकि कहाँ बैठे? वाल्मीकि पीछे ही थे वो अपने आश्रम में बैठे थे। आश्रम में। और उनको युद्ध लड़ा रहे थे वो दोनों को युद्ध वो लड़ा रहे थे बैठे आश्रम से। तो ये जो हमारी विरासत है पारंपरिक जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं वो है नहीं हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये यहाँ की जो आत्मा है ना सूक्ष्म जिनको उन्मुक्त आत्मा कहते हैं ये उनकी पावर उनकी शक्ति वो काम करती है और कोई ना कोई ऐसा भेज देती है चल अब बहुत जरूरत है धरती पर और अब तू जा और तेरे साथ जो जो चाहिए छांट लेने में से जो सूक्ष्म आत्मा होती है ना उनमें छांट ले। अब जो भगवान कृष्ण आए थे या भेजे थे प्रकृति ने जाओ काम करना होगा अब छांट ले जिन दिन छांटे तो हाँ तुम सेना बना के ले आए हो अपनी कोई कहीं सब फिट कर दिए। अब समय आया तैयारी करी टाइम लगता है तैयारी में। महाभारत का युद्ध कोई ऐसी थोड़ी हुआ था कितनी तैयारी हुई थी लेकिन सारे पूरी सेना लेकर आए थे वो अपनी जो उनकी अपनी राजा होने के नाते जो उनकी अपनी सेना थी वो दुर्योधन दे दी उन्होंने। लेकिन जो दिव्य लोक से लेकर आए थे सेना वो इकट्ठी करी उन्होंने बाद में अपनी तो दुर्योधन दे दी 11 अक्षौणी सेना उससे काम थोड़ी लिया उन्होंने वो तो वहां से जो लेकर आए वो सेना महाभारत युद्ध में उसका प्रयोग किया उन्होंने। तो ये क्रम चलता रहता अपने अपने दायित्व अपने अपने कर्तव्य अपने अपनी जिम्मेदारी निभा करके अपना अपना काम करो। ये जो हम जब सब लोग हैं ना हम समझ रहे हैं हम भी उस दिव्यलोक से तैयार हो गए हैं हम तो सैनिक हैं पूर्वजन का संस्कार है ये। हाँ ये अधूरे काम रह गए उन्हें पूरे करने हैं। सही बात। वो राजीव भाई ने जो कही है वो किसी भी उसमें उन्होंने किसी भी उसमें कही हो सत्य बात उनके मुंह से निकली है और जब आदमी बोलता है ना रॉ में तो सीधी वहां से जुड़ जाता है वो निकली है उन्होंने कम सभी 1857 की भटकी हुई आत्मा है। बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात को। जब तक भारत को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे।